दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। धर्मेंद्र प्रधान के बाद अब अगला नंबर गृह मंत्री शाह का है। इस समय गृह मंत्री संसद से फरार चल रहे हैं। पिछले कई दिनों से गृह मंत्री शाह संसद नहीं आए हैं। आज संसद में एक महत्वपूर्ण डिबेट थी, इसके बावजूद वो संसद में नहीं पहुंचे। तो बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, आखिर गृह मंत्री शाह संसद में क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, क्यों नहीं महत्वपूर्ण चर्चाओं में हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों पिछले कई दिनों से गृह मंत्री शाह को लेकर दबी जुबान में ये कहा जा रहा था कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो लाठी चार्ज हुआ था वो शाह के आदेश पर हुआ था। ये दबी जुबान में कहा जा रहा था, लेकिन अब भरे सदन में ऑन द रिकॉर्ड संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये बात कह रहा है कि गृह मंत्री के आदेश पर ही दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठी चार्ज किया था, पैलेट गन का इस्तेमाल किया था, आंसू गैस के गोले चलाए गए थे, बिहार में AK-47 भी छात्रों पर चलाई गई थी। ये शाह के आदेश पर हुआ था और शायद इसीलिए शाह सदन में नहीं पहुंच रहे हैं। मोदी सरकार से इस समय एक ही सवाल पूछा जा रहा है, गृह मंत्री शाह से एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि दिल्ली में छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज किसने कराया था। इसी सवाल का जवाब पूरा सदन ढूंढ रहा था और आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो डेयरिंग दिखाई दोस्तों वो बेहद हैरत अंगेज है। राहुल का आज सदन में रौद्र रूप देखने को मिला। जो बातें दबी जुबान में कही जा रही थी, राहुल गांधी ने भरे सदन में ये बोल दिया कि गृह मंत्री के आदेश पर छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया था और इसीलिए अब गृह मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। स्पीकर सर, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. दोस्तों ये मत भूलिए, राहुल गांधी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो ये बात कह रहे हैं तो उनकी बात को गंभीरता से लेना पड़ेगा। दो बड़ी डिमांड राहुल गांधी ने कर दी है। पहली डिमांड है कि अमित शाह को बर्खास्त करो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरी जांच होनी चाहिए कि आखिर छात्रों पर AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया, पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, लाठी चार्ज चलाने का आदेश किसने दिया। लेकिन जांच तब शुरू हो जब शाह को बर्खास्त कर दिया जाए। तो यहां राहुल गांधी ने आज सदन में एक नई लकीर खींच दी। राहुल गांधी ने साफ तौर से कह दिया कि हमारे गृह मंत्री ने छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दिया था, इसीलिए ऐसे गृह मंत्री को इस पद पर बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। जैसे ही राहुल गांधी ने सदन में ये बात कही, स्पीकर ओम बिरला तिलमिला गए। उसके बाद क्या सीन क्रिएट हुआ, ये सीन भी दोस्तों आप देख लीजिए। सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, टाइम बता दो कितना ले लिया। एक मिनट। माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर मैं बोलता हूं सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूं वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप बोल, ये फिर से आ गए। आज राहुल गांधी ने सिर्फ शाह का इस्तीफा ही नहीं मांगा, उन्होंने अंधभक्तों की भी जमकर रेलाई कर दी। राहुल गांधी ने आज भरे सदन में कह दिया कि अंधभक्त वो व्यक्ति है जिसे पूरा यकीन होता है कि कोई दूसरा मूर्ख ही भगवान है। आज साफ तौर से अंधभक्तों की परिभाषा भी तय कर दी राहुल गांधी ने। तो जो अंधभक्त है वो खुद को समझ लें, जो लोग मूर्ख को भगवान बना रहे हैं वही लोग असली अंधभक्त हैं। समझदार के लिए इशारा काफी है। ट्रू, बिकॉज द idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा
कि यार ये सॉरी सर, मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है और फिर ये इडियट भी है, तो मैंने उससे पूछा एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? शी सेज टू मी, अंधभक्त इज अ पर्सन who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories. तो आज राहुल गांधी ने भरे सदन में साफ तौर से कह दिया है कि सरकार के पास अब दो ही ऑप्शन हो सकते हैं। पहला, गृह मंत्री ने छात्रों को मारने का ऑर्डर दिया या फिर उन्हें मालूम था कि छात्रों पर फायरिंग होगी। पहले केस में गृह मंत्री ही दोषी हैं, दूसरे केस में अयोग्य हैं। अगर गृह मंत्री ने कुछ नहीं किया तो वो संसद क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर पहली पंक्ति में बैठने से डर क्यों रहे हैं? दोस्तों, यहाँ संसद का सीन देखिए। ये जो पहली पंक्ति है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री के लिए बनाई गई है। रक्षा मंत्री यहाँ मौजूद हैं, राजनाथ सिंह मौजूद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सदन से गायब हैं। बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर गृह मंत्री सदन से क्यों गायब हैं? क्यों ना उनका इस्तीफा हो? आज यही सवाल खड़ा कर दिया राहुल गांधी ने। और जैसे ही राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया, जाहिर तौर पर बीजेपी के तमाम सांसद उन्हें घेरने लगे, उनके खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी करने लगे। लेकिन ओम बिरला इस दौरान खामोश थे। जब ओम बिरला को बोलना चाहिए तो ओम बिरला चुप रहते हैं, जब उन्हें नहीं बोलना चाहिए तो टोका टोकी जरूर करते हैं। तो वो राहुल गांधी जिन्हें बीजेपी के सपोर्टर पप्पू बुलाते हैं, जो अंधभक्त लोग राहुल गांधी को पप्पू बुलाते हैं, वो ये भूल गए कि राहुल गांधी विदेश से पढ़ाई करके आए हैं। उनकी इंग्लिश अच्छी है, उनका नॉलेज अच्छा है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नहीं करते हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, लेकिन आज सड़क छाप लोग उन्हें पप्पू बुलाते हैं और मूर्ख को भगवान बताते हैं। आज राहुल गांधी ने न सिर्फ अनभक्तों की क्लास लगाई, बल्कि गृह मंत्री शाह का इस्तीफा मांगकर ये बता दिया कि राहुल के मन में क्या चल रहा है। राहुल इस सरकार को हमेशा एक्सपोज करते हैं, लेकिन मीडिया राहुल गांधी को उतनी तवज्जो नहीं देता है। राहुल गांधी ने आज सब कुछ कह दिया जो बात आम जनता के मन में थी, जो आम जनता नहीं कह पा रही थी, बड़े बड़े नेता नहीं कह पा रहे थे। आज राहुल गांधी ने संसद में वो बात कह दी जिसके बाद मोदी शाह असहज हो गए हैं। मोदी शाह सदन में नहीं आ पा रहे हैं, सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी चीफ अभिजीत दीपके ने खुले तौर से ऐलान कर दिया है कि जब तक करप्ट लोगों का इस्तीफा नहीं होता, अगर देश के छात्रों पर उत्पीड़न ऐसे ही जारी रहा तो फिर आगे वो और आंदोलन करेंगे। आज अभिजीत दीपके ने फिर से मोदी सरकार को कड़ी चेतावनी दे दी है। देखिए जरा। हेलो एवरीवन, मैं देख रहा हूँ कई सारे स्टेट्स में पुलिस जो है वो स्टूडेंट्स को हैरेस कर रही है, परेशान कर रही है। गवर्नमेंट स्टूडेंट्स को डराना धमकाना बंद कर दे। अगर वो इसी तरह पुलिस के द्वारा स्टूडेंट्स को डराएगी, धमकाएगी, डिटेन की धमकियां देगी, अरेस्ट की धमकियां देगी, तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। वी विल प्रोटेस्ट अगेन इफ यू कीप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। स्टॉप हैरेसिंग द स्टूडेंट्स। तो मोदी सरकार इस समय बैक फुट पर आ चुकी है। लोकसभा में चर्चा होनी चाहिए, विपक्ष के नेता का सरकार को जवाब देना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार सदन में कोई भी जवाब नहीं दे रही है। गृह मंत्री से सवाल पूछा जा रहा है, मोदी सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन सवालों के जवाब विपक्ष को नहीं मिल रहे हैं। जनता के सवालों का जवाब सरकार नहीं दे रही है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया? राहुल गांधी की माने तो गृह मंत्री ने यह आदेश दिया था। इसीलिए गृह मंत्री को अब नैतिकता के आधार पर, जैसे धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, दबाव में ही सही, लेकिन नैतिकता के आधार पर अब गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। राहुल गांधी ने नई लकीर खींच दी है। दोस्तों, इस संबंध में आप लोग क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी सही कह रहे हैं? क्या गृह मंत्री को भी अब इस्तीफा दे देना चाहिए? आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।